नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मिठीबा विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 12 की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो सरलता से आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 12 नक्शा बनाइए। चैप्टर का नाम है उसी प्रकार से इस पूरे चैप्टर में हमें कैसे कोई भी वस्तु का नक्शा यानी कि उसका चलचित्र बनाना है और वो कैसे उसको दर्शाता है उसके बारे में ही जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्गखंड की वस्तुओं की सूची बनाइए, उनकी संख्या लिखिए, प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित संकेत निर्धारित कीजिए। अब यहाँ पे एक विवरण दिया गया है जिसमें हमें पहले खाने में वस्तुओं के नाम लिखने हैं, दूसरे में उसकी संख्या लिखनी है और तीसरे में उसका संकेत दर्शाना है। जैसे कि पहले उदाहरण के रूप में मेज दी गई है। अब हमने हमारे क्लासरूम में क्या क्या देखा है, तो अगर आपने हमारा क्लासरूम आप सब देखते हो तो उस क्लासरूम में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है उसके बारे में लिखना है। पहला दिया गया है मेज, तो मेज की संख्या हमारे क्लास में कितनी है वो लिखनी है। हमारे क्लास में अगर एक ही मेज है तो वहाँ संख्या में लिख दीजिए एक, और संकेत उसका कुछ इस प्रकार से हमें दिया ही गया है। उसी प्रकार से कुर्सी हमारे क्लास में कितनी है तो है या नहीं, उसके आधार पे अगर है तो समझ लो कि एक है, तो हमें यहाँ पे एक लिख देना है। और यहाँ पे कुर्सी का निशान कैसा आता है वो यहाँ पे बना देना है। आपको ये चीज़ आपकी किताब में बनानी भी है। उसके साथ वहाँ पे हमने बेंचेस लिखी है, तो बेंचेस लिख दीजिए, यानी कि पार्ट या फिर पार्ट ही लिख दीजिएगा। और यहाँ पे उसकी संख्या हमारे क्लास में जैसे कि 40 है तो 40 लिख दीजिए, उसका निशान यहाँ पे बाजू वाले चित्र में बना देना। उसके साथ अगर हमने क्लास में और क्या क्या देखा था, ब्लैक बोर्ड है तो लिख दो बोर्ड, उसकी संख्या, तो बोर्ड एक ही होगा क्लास में, फिर उस बोर्ड का चित्र बना दो यहाँ पे। उसके साथ पंखा देखा है तो यहाँ पे लिख दो पंखा कितने हैं वो लिख दो, दो तो दो लिखो और यहाँ पे एक पंखा का चित्र बना लो। उसी प्रकार से अगर हमने ट्यूबलाइट है हमारे क्लास में तो ट्यूबलाइट, उसकी संख्या और उसका चित्र। फिर हमने डस्टर देखा होगा हमारे क्लास में, तो डस्टर लिख दीजिए, डस्टर का चित्र एक ही होगा तो एक लिख दीजिए, डस्टर का चित्र बना दीजिए। फिर हमारे क्लास में कैमरे भी हैं तो यहाँ पे लास्ट में कैमरा लिख दीजिए, कैमरे की संख्या लिख दीजिए। हर एक क्लास में हमारे यहाँ पे एक एक है तो एक लिख दीजिए और वहाँ पे कैमरा का चित्र बना लीजिए। इस प्रकार से हमें ये पूरा विवरण तैयार करना है जो आपको किताब में करना है। उसके साथ आगे है रंग वगैरह संकेत के खाने में कक्षा की स्थिति दर्शानी है। वर्गखंड की वस्तुओं का स्थान नीचे वर्ग में दर्शाना है। टेबल 2 हो तो टेबल का चिन्ह निश्चित जगह पर दर्शाइए। बेंच जहां हो वहां निश्चित चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अन्य वस्तुओं को भी चिन्ह देकर निश्चित जगह दर्शाइए। यहाँ पे ये जो नीचे पूरा खाना दिया गया है उसमें, ये पूरा जो खाना दिया गया है उसमें हमें हमारे क्लास में जैसे कि हम एंटर यहाँ से होते हैं तो यहाँ पे दरवाज़ा आ गया, फिर यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड आ गया, यहाँ पे टेबल है तो टेबल तो बता दीजिए। फिर हमारे क्लास में यहाँ से बेंचेस चालू होती है तो बेंचेस बता दीजिए चित्र बता के। यहाँ पे पूरा मैं बता रही हूँ, वहाँ पे आपको पूरे क्लास का विवरण ही बताना है। फिर ये हो जाने के बाद खिड़की कहाँ है, तो खिड़की हमारी यहाँ पे है तो हम यहाँ पे चित्र के द्वारा खिड़की बता देंगे कि ये रही हमारी खिड़की और ये सारी बेंचेस भी बतानी है। इस प्रकार से हम पूरे हमारे क्लास का यहाँ पे नक्शा आपको बनाना है। इस पूरे खाने में आपको हमारे क्लास का यानी कि हमारे वर्गखंड का पूरा चित्र बना देना है। और दूसरा यहाँ पे जो है मेरा विद्यालय, उसमें आपको पूरे हमारे स्कूल का यानी कि हमारी पूरी शाला का यहाँ पे नक्शा बनाना है। जो वस्तुएं हमारे सामने हो उससे ऊपर और जो वस्तु हमारे पीछे हो उससे नक्शे के नीचे दर्शाइए। जो वस्तु अगल बगल हो उसको दाईं और बाईं ओर दर्शाकर ये पूरा मेरा विद्यालय, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा चित्र बनाना है। अगर हम स्कूल देखते हैं कहाँ से हम एंटर होते हैं वहाँ से लेके चालू करना है। जैसे कि हम स्कूल में पीछे वाले हिस्से से यानी कि यहाँ से एंटर होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ से एंटर हुए फिर हमारे चलकर आते हैं
तो सीढ़ियाँ आती है, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बता दीजिए। सीढ़ियाँ बताने के बाद यहाँ पे कुछ क्लासेस है, तो यहाँ पे ऐसे क्लास है ना बारी बारी से बाजू बाजू में, तो ऐसे क्लास बता दीजिए। बीच में क्या है, रास्ता है हमारे चलने का, यानी कि ये लॉबी है, ये बता दीजिए। और यहाँ थोड़ी ऊपर ही जहाँ से हमने ये जो एंटर होने के बाद सीढ़ियाँ बताई थी, वो सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है, तो ऐसे ऐसे आप करके सीढ़ियाँ भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे हमारी पूरी स्कूल का नक्शा बनाना है। उसी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक राणपुर गांव का नक्शा दिया गया है, जिसमें देखो नक्शा कुछ इस प्रकार से उसने बताया है। नक्शा होता क्या है और वो समझाना कैसे है, वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ को किस चित्र के द्वारा आप दर्शा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था ना, मैं वो क्लास का जो हमें बनाना था उसमें कि कुर्सियाँ कितनी है तो कुर्सी का चित्र बनाओ, पंखा कितना है तो पंखे का चित्र बनाओ। उसी प्रकार से इसमें भी हाँ एक गांव का नक्शा दिया गया है, जिसमें अलग अलग चित्र द्वारा अलग अलग चीज़ निर्दिष्ट की गई है। पहले तो दिशा दी गई है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। अब इसमें कौन कौन सी निशानियाँ क्या क्या हमें बताती है, ये निशानी जो है वो हमें पता चलेगी। जैसे कि ये निशानी है, तो ये क्या दर्शाता है, हैंडपंप, यानी कि दक्षिण दिशा में हैंडपंप है। फिर ये जो निशानी है वो किसकी है, तो कि दूध की, यानी डेयरी होगी वहाँ पे। देखो यहाँ पे चित्र में भी आपको बताया गया है कि ये दूध की डेयरी का निशान है, ये हैंडपंप है। ये जो है ये क्या है, तो कि तालाब है। ये ऐसा निशान आपने देखा तो आपको बताया कि वो अस्पताल का है। फिर ये है वो किसका है, तो कि कुएं का है। उसी प्रकार से ऊपर बगीचा, नदी का भी निशान आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कि ये हमारा बगीचा हो गया, ये हमारा डाकघर हो गया, ये जो बहती हुई वो नदी दिखाई दे रही है कि गांव के बीच में से नदी, एक कोने से नदी बह रही है। ये हमारा विद्यालय हुआ, यानी कि किताब, और ये हमारे गांव का ग्राम पंचायत है। ये हमें पता चल गया। अब अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे राणपुर गांव का नक्शा, उसके आधारित पर अगर आपको सवाल पूछा जाए कि उसकी पूर्व दिशा में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो फिर डाकघर दिखाई देता है, फिर विद्यालय दिखाई देता है। फिर उसी तरह से अगर दक्षिण दिशा में पूछा जाए तो कि ग्राम पंचायत है, तालाब है। अगर उत्तर दिशा में पूछा जाए तो बगीचा है, कुआं है, और यहाँ बीचों बीच, यानी कि गांव के बीचों बीच यहाँ जो डॉट दिया गया है वहाँ पे चबूतरा है। और अगर आपको पूछा जाए कि पश्चिम दिशा में क्या है, तो कि दूध की डेयरी, हैंडपंप, अस्पताल, ये सब कुछ हमारा पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से हम हमारे गांव का भी ऐसे चित्र बना के हमें उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा 12वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको सरलता से मिल सकें। थैंक यू।